हमारे चारों तरफ विद्युत इलेक्ट्रिसिटी या बिजली से चलने वाले बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे पंखे, लाइट, टीवी, वॉशिंग मशीन या कंप्यूटर, लैपटॉप। ये सारे उपकरण बिजली से चलने वाले उपकरण हैं। तो ये सारे उपकरण बिजली से ही चलते हैं। और बिजली क्या चीज़ है, यानी विद्युत क्या चीज़ है, इसी चीज़ के बारे में आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि विद्युत क्या है। आखिर ये विद्युत है क्या चीज़। विद्युत वास्तव में ऊष्मा तथा प्रकाश की ही तरह एक प्रकार की ऊर्जा है, परंतु यह ऊर्जा आंखों से दिखाई नहीं देती है। इस विद्युत के प्रभाव को प्रकाश, ऊष्मा या घूमने या गतिज ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा जैसे बहुत सारे भौतिक प्रभावों के रूप में देख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसके प्रभाव से इसकी उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। ये दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर कोई चीज़ चल रही है, जैसे पंखा घूम रहा है, तो इसका मतलब उसमें करंट है, यानी विद्युत है। यानी उसकी उपस्थिति का पता उसके प्रभाव से लगाया जा सकता है। चालक में होने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को ही विद्युत कहा जाता है। इसके बहाव को देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, इसके प्रभाव को अवश्य ही महसूस किया जा सकता है। जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करते हैं तो कहा जाता है कि उस चालक में विद्युत धारा या करंट बह रही है। किसी भी चालक के सामान्य अवस्था में उनके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स गतिमान नहीं रहते हैं, पर जब इस चालक तार के दोनों सिरों पर विद्युत दबाव डाला जाता है तो उस चालक के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स गति करते हुए चालक के दूसरे सिरे से की ओर बहने लगते हैं। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों के इसी बहाव को विद्युत धारा या करंट कहा जाता है। चालक के अंदर होने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को आप कई तरीकों से समझ सकते हैं, जैसे कि एक कांच की नली में छोटी छोटी गोलियां भर दी जाएं और ट्यूब की सामान्य अवस्था में ये गोलियां ट्यूब के अंदर स्थित रहती हैं, परंतु जब इन गोलियों पर बाहर से कोई बल लगाया जाता है तो एक के बाद एक सभी गोलियां हलचल करने लगेंगी तथा अंतिम गोली ट्यूब से निकलकर आज़ाद या स्वतंत्र हो जाएगी। तो इस तरीके से ही किसी भी चालक मतलब वह जिसके अंदर विद्युत को गुजारने की क्षमता हो, चालक कहलाता है। विद्युत कितने तरीके के होते हैं। विद्युत धारा, जिसे करंट भी कहा जाता है, वो दो तरह के होते हैं। एक अल्टरनेटिव करंट, जिसे एसी भी कहते हैं, और एक डायरेक्ट करंट, जिसे डीसी करंट के नाम से जानते हैं। अल्टरनेटिव करंट क्या होता है। अल्टरनेटिव करंट एक विद्युत धारा जिसका मान व दिशा समय के साथ लगातार बदलता रहता है, उसे अल्टरनेटिव करंट या डीसी कहा जाता है। यह करंट एक दिशा में शून्य से अधिकतम मान तक बढ़ता है और फिर दूसरी दिशा में शून्य तक घट जाता है, और फिर दोबारा विपरीत दिशा में शून्य से अधिकतम मान तक बढ़ता है और फिर उसी दिशा में शून्य तक घट जाता है, और आगे यह क्रिया चलती रहती है, जिसके कारण उसकी आवृत्ति तरंग की आकृति जैसी हो जाती है। विद्युत मंडलों द्वारा घरों में दी जाने वाली सप्लाई एसी ही होती है। जो घरों में सप्लाइयाँ दी जाती हैं बड़े बड़े पावर हाउस वगैरह लगा करके तारों से और ट्रांसफार्मर के जरिए, वो एसी करंट ही होती है। एसी जो एसी करंट के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 साइकिल प्रति सेकंड होती है, यानी एक सेकंड में एसी की 50 तरंगे हमारे घरों में पहुंचती हैं। एसी सप्लाई का एक सिरा फेस तथा दूसरा सिरा न्यूट्रल कहलाता है। अल्टरनेटिव एसी करंट के फायदे क्या हैं। डीसी करंट की तुलना में एसी सप्लाई में बहुत अधिक उपयोग होने के कई कारण हैं। डीसी अपेक्षा एसी तैयार करना ज़्यादा आसान है और इसे बनाने में डीसी को बनाने की अपेक्षा कम खर्च आता है। कहने का मतलब है कि एसी करंट या एसी सप्लाई डीसी सप्लाई की तुलना में सस्ती पड़ती है। एसी सप्लाई को ट्रांसफार्मर के उपयोग से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन डीसी सप्लाई को इस तरह ट्रांसफ़र से घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। एसी सप्लाई से लगने वाला झटका डीसी सप्लाई से लगने वाले झटके से कम खतरनाक होता है, क्योंकि
एसी लाइन से शरीर का कोई भाग स्पर्श हो जाने से तेज झटका लगता है, लेकिन एसी सप्लाई की क्योंकि एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, इसलिए मनुष्य को एसी सप्लाई का झटका लगने के बाद भी एसी सप्लाई से अलग हो सकता है, क्योंकि डीसी सप्लाई की दिशा हमेशा एक समान होती है। इसलिए डीसी लाइन से शरीर के किसी भी भाग का स्पर्श हो जाने पर मनुष्य चिपका रह जाता है। इसी कारण कहा जाता है एसी सप्लाई डीसी सप्लाई की अपेक्षा कम खतरनाक होती है। आखिर डीसी सप्लाई होती क्या है? एक ऐसी विद्युत धारा जिसकी दिशा व मान समय के साथ नहीं बदलता, या कहने मतलब हमेशा एक समान रहता है, उसे डायरेक्ट करंट या डीसी करंट कहा जाता है। इसका एक सिरा पॉजिटिव और दूसरा सिरा नेगेटिव होता है। इस तरह के करंट का निर्माण सेल, बैटरी, डीसी जनरेटर आदि के द्वारा किया जाता है। दोनों प्रकार की जो करंट हैं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उपयोग हैं, पर उपयोगिता की दृष्टि से एसी व अल्टरनेटिव करंट अच्छी मानी जाती है। इसका कारण यह है कि अधिकांश विद्युत ये उपकरण एसी पर चलने के लिए ही बनाए जाते हैं। एसी के बहुत अधिक उपयोग होने के कारण पहला तो यह डीसी की अपेक्षा एसी बनाना ज़्यादा आसान है। दोनों प्रकार की धाराओं के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उपयोग हुए, पर उपयोगिता की दृष्टि से एसी का अल्टरनेटिव करंट अच्छी मानी जाती है। इसका कारण यह है कि अधिकांश विद्युत उपकरण एसी पर चलने के लिए ही बनाए जाते हैं। एसी के बहुत अधिक उपयोग के कई कारण हैं। पहला तो डीसी की अपेक्षा एसी बनाना ज़्यादा सरल व सस्ता पड़ता है, इसलिए आसानी से उपलब्ध हो जाता है। दूसरा प्रमुख कारण यह है कि एक ट्रांसफार्मर के उपयोग से हम उपलब्ध एसी को आवश्यकता के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तीसरा प्रमुख कारण है कि सुरक्षा की दृष्टि से एसी विद्युत डीसी विद्युत से अपेक्षा कम खतरनाक है। इस वजह से हम एसी का यूज़ ज़्यादा करते हैं। डायरेक्ट करंट या डीसी के लाभ क्या हैं?